से उठाया गया था। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का दौरा कर रहे हैं। भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से विश्व के वो तमाम बड़े देश इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से विश्व के वो तमाम बड़े देश जो अपनी पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और प्रणालियों को आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर विस्तार से ये प्रदर्शनी है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शनी उन तमाम देशों में जो प्राकृतिक चिकित्सा पर रोशनी डालती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस तरह से तमाम देश इसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रितु, ये जो प्रदर्शन लगाया गया है इसमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो या फिर मेडिटेरियन रीजन हो या फिर अफ्रीकन रीजन हो और इसके अलावा यूरोप का रीजन हो, तो जहाँ जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचलन है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है और जितने भी हर्बल है, औषधि है, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है जिसमें 1.6 मिलियन डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड किया गया है। तो जिसमें जितनी भी नॉलेज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, तो उसी को शोकेस यहाँ पे किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और किस तरीके से हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में तमाम देशों में, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो उसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ है। तो कल भी हमने देखा था कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर दिल्ली में छात्र हैं, वो देखने के लिए आए थे इस प्रदर्शनी को और वो ये जानना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट थे, कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाल के दिनों में विकास हुआ है उसको समझ रहे हैं और कई स्टूडेंट तो पहली बार उसको देख रहे थे। तो ये शोकेस इस प्रदर्शन के जरिए किया गया है। जी नितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, साथ ही साथ WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं और हम जानते हैं कि पहले ग्लोबल समिट में डॉक्टर टेड्रोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई कह के संबोधित किया था। और इस प्रदर्शनी में भी एक बड़ी बात जो दर्शकों के लिए भी है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, क्या नितेंद्र ये माना जाए कि कोविड के बाद से पारंपरिक चिकित्सा की ओर दुनिया एक बार फिर लौटी है? जी बिल्कुल, देखिए भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में एक तरह से लीडर है, ग्लोबल लीडर है और ये जो समिट भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ही आइडिया था कि हर 2 साल पे इस तरह के ग्लोबल समिट किया जाए। 2023 में पहला समिट हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद 25 में हो रहा है। और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है। तो जब गांधीनगर में प्रधानमंत्री WHO DG को बोले थे कि आपका बेबी है और आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो WHO DG ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इस सेंटर को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर की जो नॉलेज है उसको एक रिसर्च हब बनाएंगे। और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि ये सब आगे काम हो रहा है और जितने भी अब तक डेवलपमेंट हुए हैं उसको इस प्रदर्शन के जरिए शोकेस किया गया है। और जहाँ तक तुलसी भाई का सवाल है, निश्चित तौर पे गांधीनगर में ही प्रधानमंत्री ने उनको ये नाम दिया था और बहुत ही खुश हुए थे WHO के DG और बहुत आभार जताया था प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के। तो एक तुलसी हम जानते हैं कि एक हर्बल पौधा है और हमारे यहाँ घर घर में पाया जाता है और औषधीय पौधा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक नाम था जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। और खासतौर पे कोविड के बाद हमने देखा कि कैसे आयुष की पद्धति को घर घर लोगों ने काढ़ा और बाकी चीजों का उपयोग किया, जिससे जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ोतरी मिली। साथ ही साथ इस बार ये कोशिश किया गया कि AI को कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ा जाए ताकि जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ जोड़ करके समन्वय करके जो संसार में जो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ, तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस दिशा में काम हो रहा है। तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी के जोड़ के साथ जोड़ करके इस पर काम हो रहा है। खासतौर पर रिसर्च पे काफी फोकस है। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पे था कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, मानकीकरण किया जाए और जितने भी देश में रिसर्च हो रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और ये जो 3 दिन का सम्मेलन है उसमें आपने देखा हो कि बहुत सारे
सत्र हुए, इसमें खासतौर पर अश्वगंधा को लेकर के स्पेशल सत्र किया गया था। और अश्वगंधा, चूंकि हम जानते हैं कि भारत की जो औषधि है वो काफी पॉपुलर है, यूएस में टॉप 4 ब्रांड के रूप में है, उसकी बिक्री हो रही है। और यूके के साथ भी भारत का एक करार हुआ है अश्वगंधा को लेकर के, तो भारत इसको शोकेस कर रहा है और एक स्पेशल सेशन भी रखा गया था। तो इस तरीके से जैसे क्यूबा के साथ भारत की एग्रीमेंट हुई है, 16 देशों के साथ बायलैटरल बातचीत हुई है भारत की, और दोनों देशों से नॉलेज शेयरिंग हो रही है। बाकी अलग अलग देश भी आपस में नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। बहुत ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है ये समिट, ताकि जो ग्लोबल जो हेल्थ की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ जाए। हम जानते हैं कि पर्सनलाइज आजकल हेल्थ केयर हो रहा है, उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत अहम भूमिका है। अब नितेंद्र, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को एक स्ट्रक्चरल एक तरह से रूप देने के लिए ही आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, और भारत के लिए पारंपरिक चिकित्सा हमारी विरासत है, हमारी जड़ों में, हमारी जीवन शैली में शामिल है। क्या आप देखते हैं कि एक लंबा समय लगा, लेकिन वो वक्त आया जब दुनिया आज भारत की इस ताकत को न सिर्फ आत्मसात कर रही है, स्वीकार कर रही है और उस पर आगे चल भी रही है? ये ग्लोबल समिट उसी को दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए आज के डेट में अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो रही है, और न केवल जो पहले जो हम बोलते थे कि हीलर्स हैं, जो जिनका पारंपरिक वैद्य के जरिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसार होता था, अब वो निकल करके एकेडमिक में या फिर बाकी जगहों पे चर्चा हो रही है। आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इस वक्त आप देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, प्रदर्शन में वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अलग अलग देशों की कौन कौन से औषधीय प्रोडक्ट है जिसको कौन कौन बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये अब धीरे धीरे ग्लोबल बनता जा रहा है और लोग अपना रहे हैं। भारत में जहाँ तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुला है, यहाँ दिल्ली के अंदर, उसके अलावा गोवा में खुला है और अलग अलग सेंटर में खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आयुष के यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर तैयार होंगे, और दुनिया के बाकी देशों में भी भारत ने कहा है, जितने देशों से समझौता हुआ है, तो वहाँ पे कैसे एजुकेशन के जरिए एक दूसरे की प्रैक्टिस को शेयर किया जाए। तो निश्चित तौर पे अब भारत लीडरशिप की भूमिका में है, और यही वजह है कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला गया है, और भारत अपनी नॉलेज को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है, और दूसरे देशों की जो नॉलेज है वो अपने भारत में आत्मसात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत की एक शाख बड़ी है, और उसमें प्रधानमंत्री के जो विजन है उसको साकार रूप ये ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत में प्रमुख आचार्य और उनके योगदान जो रहे हैं, नितेंद्र, चाहे वो आचार्य चरक हों, सुश्रुत हों, वाग्भट हों, इनका जितना काम रहा है, वो चरक संहिता के जरिए उस रचना में वो तमाम एक तरह से पद्धतियां, प्रणालियां सामने हैं, जो आज जिन्हें आज विश्व भी मान रहा है, और भारत भी एक अलग तरीके से एक तरह से एक उसे साइंटिफिक अंदाज के साथ अब लेकर आगे बढ़ रहा है। इस प्रदर्शनी के साथ साथ और इस पूरे दूसरे ग्लोबल समिट में कौन सी बड़ी बातें आपको लगता है जो विश्व के सामने आज के इस मंच पर प्रधानमंत्री भी रखेंगे, और इस दूसरे ग्लोबल समिट के साथ दुनिया इस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, 2-3 चीज जो यहाँ से होने जा रहा है। एक तो 2 पोर्टल की लॉन्च प्रधानमंत्री करेंगे, और वो जो पोर्टल है उसमें खास बात है कि सब एक तो आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल है, साथ ही साथ आयुष उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क यानी आयुष मार्ग का भी शुभारंभ करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मानकीकरण होना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस आएगा और उस पर जो साइंटिफिक मुहर लगेगा तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, और ये जो विश्वास बढ़ेगा तो धीरे 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 इस पे और भी काम होगा और लोगों में लोकप्रियता भी बढ़ेगी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारा नॉलेज है, एक तो उसका डिजिटल किया जाए, साथ ही साथ उसको एक साक्ष्य आधारित, एविडेंस आधारित किया जाए, उस पर रिसर्च ज्यादा से करें ताकि लोगों में भरोसा हो, और उसका उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि प्राचीन काल से जो हमारी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, पांडुलिपियों के जरिए आ रही है, उसको डिजिटल माध्यम से कॉलेज, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जरिए, और उसके बाद साथ ही साथ उसका जो फायदा हो, डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसमें वो मिले। और यही वजह है कि हमने देखा कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक हुए
उसमें इस बात का जिक्र है। क्यूबा के बारे में कहा जाता है, क्यूबा के साथ कल भारत का एक करार हुआ। क्यूबा में हम जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा सबसे अच्छी मानी जाती है और उसमें वहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग होता है। तो भारत ने उनके साथ करार दिया है, यूके के साथ करार हुआ है, जर्मनी के साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है, बाकी और जो देश है उनके साथ करार किया है। तो कोशिश ये है कि स्वास्थ्य सेवा का जो भविष्य है वो प्राचीन